नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। परसेंटेज के एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि वीडियो शुरू कर दी है दोस्त तो अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। और हाँ, कमेंट्स लिखना ना भूलना। यहाँ का आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने धन का 15/2% किराने के सामान पर खर्च कर देता है और शेष का 75% जुए में हार जाता है और अब वह 370 रुपए बचा के घर ले जाता है। तो बताइए उसके पास कितना धन था। दोस्त, मैं इसको दो तीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे शानदार रहेगा हमारा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, या रेशियो मेथड इसको हम कह सकते हैं। दूसरा तरीका बेसिक से बताऊंगा। मैं कैसे बताऊंगा, आइए इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। हमें नहीं पता उसकी इनकम कितनी है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानते हैं, उसकी इनकम को मान ले रहे हैं हम x रुपए। माना उसकी इनकम कितने रुपए थी, x रुपए है। 15/2% किराने पर खर्च कर दिया है। 15/2%, 15 का आधा करेंगे हम तो आएगा हमारे पास 7.5%। ठीक है, तो इसने क्या किया है, 7.5% जो है वो किराने के सामान पर खर्च कर दिया है। भाई, यदि उसकी आय जो अपने आप में रहेगी वो कितने परसेंट रहेगी दोस्त, 100% रहेगी। यदि उसकी आय 100% थी तो उसमें 7.5% जो है वो खर्च कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9 में से 7 गया है तो हमारे पास बचेगा 2। तो ये उसके पास जो आय बची है दोस्त वो बची है, एक्स का कितना बची है, 92%, 5 सॉरी 92.5%। ये उसकी आय बची है। इस बात को आप लोग समझ पाए क्या? आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया है। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है दोस्त, 100% होती है। 100% में से उसने 7.5% किराने पर खर्च कर दिया है, तो उसकी आय अब बची कितनी होगी, तो उसकी आय का बचा होगा 92.5%। ये परसेंट हटेगा तो नीचे कितना लग जाएगा दोस्त, 100 लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए उसके पास जो भी धन बचा है अब ये अपने आप में कितना परसेंट हो गया है। उसके पास जो ये धन बचा है ये अपने आप में कितना परसेंट हो गया है, तो आप कहेंगे सर ये फिर से 100% हो गया है। अगर आपने कोई चीज खर्च कर दी है तो जो बचा रहेगा वो अपने आप में कितना रहेगा दोस्त, 100% रहेगा। उस 100% में से भी वो क्या कह रहा है, देखना, शेष का 75% जुए में हार जाता है। ठीक है, ये अपने आप में 100% हो गया है और 75% जुए में हार गया है, तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर बचा लिया होगा उसने 25%। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा दोस्त, 100 लगेगा। ठीक है, ये उसके पास अब शेष राशि बची हुई है। ये जो राशि बची हुई है वो क्या बची हुई है, अब उसके पास जो जेब में बचा हुआ है वो इतना पैसा बचा हुआ है और वह अपने घर 370 रुपए बचा के घर ले जाता है। उसके पास जो रुपए बचे हैं, अब 370 बचे हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, इसने हमको 370 दी है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, आप कहेंगे सर समझ में आ गया। यहाँ से ये दशमलव हटाओगे, एक जीरो और लगा लोगे, आराम से काटो इसको भाई। 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे कोई चीज कट रही है क्या, बिल्कुल कट जाएगी। किससे काट दें हम इसको, ठीक है, 5 से काट दे रहे हैं। 5 दूनी 10, 0 0 हो गया है। 5 एकम 5 बचा हमारे पास 4, 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा 55 25। अभी भी 5 से कट रहा है दोस्त, फिर से 5 से काट दो जरा। 5 चौके कितना हो गया हमारे पास, 20। ये होगा 5 दिया 15, बचे हमारे पास कितने, 3 बचेंगे। 5 सत्ते कितना हो गया, 35। इस 37 से हम इस 37 को भी खत्म कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कर सकते हैं। ऊपर कुछ नहीं बचा, एक बचा है, नीचे बचा हमारे पास 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, 160। 160 में जब 10 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1600। उस व्यक्ति के पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे दोस्त, 1600 रुपए थे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया है, तो आप कहें सर समझ में तो आ गया है, लेकिन इसमें हमें क्या करें, थोड़ा सा और स्पीड में करके चीजें बता दीजिए। तो ठीक है बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया है, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने। अब बेसिक से कैसे करेंगे वो समझ ले रहे हैं। जब भी शेष की बात चले, जब भी किसकी बात चले, शेष का इतना परसेंट, शेष का उतना परसेंट, हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैंने आपसे कहा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, 15/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100। काट दो रहा है इसको, 5 दिया 15 और 5 बीस हम कितना हो जाएगा, 100। हमारे पास जो 15/2% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई है वो हो गई है 3/40। इसका मतलब क्या है, यदि उसके पास 40 रुपए थे तो 3 रुपए उसने किस में खर्च कर दिए हैं, किराने में खर्च कर दिए हैं। तो बचे कितने रुपए होंगे, तो आप कहेंगे सर 37 रुपए बचे होंगे। ये बात क्लियर है, खर्च कर दिए माइनस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है
75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। 3/4। इसका मतलब यदि उसके पास पहले 4 रुपए थे, 3 रुपए खर्च कर दिए, तो अब बचेंगे कितने? 1 रुपए बचेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, मतलब प्रारंभिक वैल्यू और बाद वाली वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे गुणा करोगे, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, 160 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37। ये उसके पास प्रारंभ में रुपए थे, और ये उसके पास अब जो रुपए बचे हैं वो दिए हुए हैं 37 यूनिट। प्रारंभ में यदि उसके पास 160 यूनिट रुपए थे, तो अब 37 यूनिट रुपए ही बचे हुए हैं। और इस 37 यूनिट की वैल्यू कितनी दी इसने हमको? 370 दी है दोस्त। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10। और जब एक यूनिट की वैल्यू दोस्त 10 होगी, तो 160 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 1600 होगी। अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। जब भी शेष वाले क्वेश्चन रहेंगे मेरे प्यारे भाई, तो हम उनको ऐसे ही निपटाते जाएंगे। अभी तक मैंने जितना भी परसेंटेज पढ़ाया, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि मैं सारे सवालों को इसी मेथड से कर रहा हूं, और इसी मेथड से हम लोगों को आगे के क्वेश्चन भी करने हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में 15% किताबें हिंदी की हैं, शेष की 16 से 2/3% अंग्रेजी की हैं, तथा शेष की 25% उर्दू की हैं, और बाकी की 3434 किताबें अरबी की हों, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? देखो इसको भी वैसे ही करेंगे दोस्तों, सबकी फ्रैक्शन वैल्यू पता करें। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने बताया था 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/20 हो जाएगी। 5 × 15 और 5 × 100। इसका मतलब ये है कि 20 में से यदि हम 3 को घटा दें तो क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 17 मिलेगा। ठीक है, 17 मिल गया है, ये खत्म हो गया है। शेष की 16 से 2/3%। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 16 × 48 और 1 2 कितना हो जाएगा? 50। 50/3% हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्त, वो होती है हमारे पास 1/6। टोटल यदि 6 है शेष की, ठीक है, तो उसमें से एक क्या हो जाएंगी? अंग्रेजी की। तो बचेंगे कितनी? तो आप कहेंगे सर 6 थी, अब बचेंगे कितनी हमारे पास? 5 बचेंगी, क्योंकि ये तो अंग्रेजी की हो गई है। तथा शेष की 25% उर्दू की है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। यदि पूरी किताब में 4, मतलब जो शेष बची थी उनमें से 4 क्या है? पूरी थी, पूरी में से एक किसकी हो जाएगी? उर्दू की हो जाएंगी। तो बचेंगे कितने दोस्त हमारे पास? 3 बचेंगे। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पे इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, और ये बचेगी हमारे पास फाइनल वैल्यू, मतलब जो बाद में कितनी बची है वो बचेंगी। जो चीज यहाँ पे कट रही है उसको काट सकते हैं। 3 × 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और चीज कोई कट रही है क्या? आप कहेंगे सर कट जाएगी। 5 × 5, 5 चौके कितना हो गया है? 20। यहाँ पे 4 चौके 16, 16 दूनी कितना हो गया हमारे पास? 32। ये हमारे पास कितना आ गया है? 32 यूनिट। और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 17 यूनिट। क्लियर है? प्रारंभ में हमारे पास कितनी यूनिट किताबें थी पुस्तकालय में? 32 यूनिट। और अब जो बची हैं वो कितनी यूनिट बची हैं? 17 यूनिट। ये सब इनको हटा दिया जाए तो ठीक है। 17 यूनिट, इस 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दी इसने अपन को? 3434 दी है। बची हुई किताबों की वैल्यू क्या दे रखी है? 3434 दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 17 दूनी 34, 0 17 दूनी 34। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्त हमारे पास? 202। जब एक यूनिट की वैल्यू 202 है, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 202 में हम 32 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 202 में हम 32 का गुणा करेंगे, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 64। और 32 दूनी फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास? 64। तो 64 किताबें हमारे पास स्टार्टिंग में पुस्तकालय में थी। पुस्तकालय में 6464 किताबें स्टार्टिंग में थी। एक तो बात ये हो गई है। आप चाहें तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। यदि पुस्तकालय में 100 किताबें हैं या x किताबें हैं, तो 15% किताबें हिंदी की हो जाएगी। तो बाकी किताबें किसकी बचेंगी? बाकी कितनी बचेंगी? 85%। वैसे ही आप आगे करके करते जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। नहीं है तो ये फ्रैक्शन से कीजिए आप, बेहद आसान है, चीजों को आसान बनाता है फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है 77। एक व्यापारी की आय प्रथम वर्ष 25% बढ़ती है, लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। यह क्रम 5 वर्षों तक चलता है और अंत में उसकी आय 72,000 रुपए हो जाती है। तो उसकी वर्तमान में आय कितनी है? इसको भी हम वैसा ही कर सकते हैं। ठीक है, समझो इसको। ठीक है, एक तरीका ये है कि भाई उसकी आय हमने मान ली है x, पहले वर्ष कितनी बढ़ती है? तो आप कहेंगे सर 25% बढ़ती है, तो कितनी हो जाएगी उसकी? 125% हो जाएगी। परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है। ये फिर से अपने आप में 100% हो गया है। अगले साल कितनी घट रही है? 4 घट रही है, तो 96 कितना हो जाएगा? 96 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये कितनी बार चलेगा? 5 बार। एक बार हो गया है, 2 बार हो गया है, 3 बार लिखना है हमको, चौथी बार भी लिखना है और 5 बार भी लिखना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे फिर से कितना लिखोगे आप, फिर से बढ़ती है फिर घटती है, फिर बढ़ती है फिर घटती है, ऐसा करना है। 96 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे कितना होगा 125 और बटे में क्या हो जाएगा 100। और इस सब की वैल्यू कितनी दी हमको, 7200 दी, 72,000 रुपए दिए। काटा पीटी मचाओगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। और कट रही हैं चीजें क्या, आपके आंसर कट जाएंगी। ये काटो जरा, 55 25, 25 चौके 100, 5 एकम 5 और ये कितना होगा हमारे पास 5 20 100। और कुछ कट जाएगा क्या, 4 चौके 16, 16 छक्का हो जाएगा हमारे पास 96। यहाँ पे भी ये 4 चौके 16, 16 छक्का हो गया है 96, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 2 से कट जाएगा, 2 धाम 20, ये 2 3 6, ठीक है, 2 पंजे 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। एक यूनिट की सॉरी जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 8 72। यहाँ पे बचा 8 0 0 3 0 और यहाँ पे होगा 5 का गुणा, और गुणा करोगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 और ये 2 3 0 हम लगा देंगे। तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी, 40,000 थी। ये आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को कर सकते हैं। मैं आपको क्या करूंगा, डायरेक्ट कैसे करेंगे आप फ्रैक्शन से वो बताने वाला हूं, ठीक है। फ्रैक्शन से कैसे करना है वो सिखाने वाला हूं। ये बात तो आपको समझ में आती है, आप कहेंगे हाँ सर ये चीज हमको समझ में आती है। फ्रैक्शन से कैसे करोगे मेरे प्यारे भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब ये है कि पहले उसकी आय यदि 4 थी तो अब कितनी हो गई है 5, क्लियर है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 4 बटे क्या होता है, 4 बटे हो जाएगा हमारे पास 100, 4 एकम 4, 4 25 हम 100। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, मतलब यदि उसकी आय पहले 25 थी तो अब 1 कम गई है तो कितनी बचेगी, 24 बचेगी, क्लियर है। आप कहेंगे सर क्लियर है। और ये कितनी बार करना है हमको, 5 बार करना है, 1 2 और यहाँ पे फिर से क्या लिखोगे आप 4 फिर 5, यहाँ फिर कितना लिखोगे 24 और यहाँ क्या लिखोगे 25 और यहाँ फिर से क्या लिखोगे 4 और यहाँ क्या लिखोगे 5। देखो 5 बार हो गया है क्या नहीं, 1 2 3 4 5 ये हो गया है। अब इन सब का गुणा करके यहाँ पे इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू होगी। बेहतर है कि जो चीज यही कट रही है उसको काटते जाओ। किससे कटेगा हमारा, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 एकम 4 और नहीं कट रहा है क्या हमारे पास, ठीक है। यहाँ 25 नहीं, कुछ गलत किया है मैंने, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 24, सॉरी यहाँ क्या रहेगा 25 और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास 24। 4 एकम 4, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 6 24, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 पचम 25। और काट लो जरा, 2 3 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6। यहाँ पे क्या बचा है दोस्त हमारे पास, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 पन्ना कितना हो जाएगा, ये अभी 5 और कट जाएगा, ठीक है। ये 5 से हम ये 5 भी काट सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा दोस्त हमारे पास, केवल और केवल क्या बचा है 5 और यहाँ क्या बचा है 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। यदि पहले उसकी आय कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट थी, घटते बढ़ते हुए अब उसकी आय कितनी हो गई है 9 यूनिट। इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है दोस्त, उसने हमको 72,000, कितनी दी है 72,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8,000। जब 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 है, प्रारंभ में उसकी इनकम निकालनी थी, तो प्रारंभ में उसकी कितनी थी 5 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40, मतलब उसकी जो प्रारंभ में आय थी दोस्त वो कितनी थी 40,000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है। एक बार और देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि कोई कमी रही है तो, ठीक है। वैसे आसान था, कोई बड़ी भारी बात इसमें थी नहीं। हम फ्रैक्शन से बड़ी आसानी से चीजों को निपटा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर। जब भी शेष की बात चलेगी तो हम सवालों को ऐसे ही करेंगे, शिक्षा पर, तथा शेष का 25% अन्य चीजों पर खर्च कर देता है तथा वह 3645 रुपए बचा लेता है, तो व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। उम्मीद है कि अब आप इसको कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए, मैं आपका कमेंट देखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि राम अपनी कुल आय का 5% कर्जे में, शेष का 2.5% टैक्स के रूप में देता है। अब उसके पास उसकी आय के 90% से 420 रुपए ज्यादा शेष बचे हों तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, इसको मैं समझा दे रहा हूं। पुराने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है, इसको मैं समझा रहा हूं।
थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज का खेल है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी इजी है ये भी। राम अपनी आय का 5% कर्ज के रूप में देता है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त? 1/20। यदि उसकी आय 20 रुपए है और 1 रुपए कर्जे में दे दिया तो बचा कितना होगा? 19 बचा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फिर 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्त आपके पास 1/40। मतलब यदि उसकी आय 40 बची थी तो 1 रुपए उसने किस में दे दिया? टैक्स के रूप में, तो बचा कितना होगा? 39 बचा होगा। इसको हम करते हैं गुणा, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ये उसकी पहले इनकम थी। अब जो बची इनकम है वो यहाँ पे निकालोगे। 19 नंबर कितना हो जाएगा? 171 की 1 हासिल किया जाएगा 17। 19 दिया 57, 57 और 17 हो जाएगा दोस्त हमारे पास कितना होगा? 74। कितना होगा हमारे पास? 74। तो पहले उसकी आय यदि 800 थी, अब उसकी आय कितनी बची है? जो उसने बचत की है वो बचेगी 741 यूनिट। अब इसने क्या कहा है? खेल यहां पर होगा। अब उसके पास उसकी आय के 90% से 420 रुपए ज्यादा बचे हैं। मतलब ये बोल रहा है कि 800 का यदि हम 90% निकालेंगे, 800 का 90% निकालो कितना आएगा? 0098 कितना हो गया? 72। यदि आपने 800 का 90% निकाला तो आपके पास आ गया 72 यूनिट। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो पैसा बचा हुआ है वो इस मतलब 800 के 90% से, या जो भी उसकी इनकम थी उसके 90% से कितना अधिक है? तो वो है दोस्त 420 रुपए अधिक है। तो यहाँ पे यूनिट में कितना अधिक है? फिर से समझा रहा हूं, आपको समझ में ना आया हो तो। उसकी इनकम का हमने निकाला 90% कितना आ गया? तो 720 आ गया है। तो उसने ये कहा है कि अब उसके पास जो रुपए बच रहा है ना वो कितना अधिक है यहां से यहां? तो आप कहेंगे सर वो दिया है इसने 420। कितना दिया है? 420 रुपए रियल में दिया है। यहाँ पे यूनिट में कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 21 यूनिट अधिक है। इस 21 यूनिट की वैल्यू 420 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 दूनी 42। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है दोस्तों, उसने पूछा है कि उसकी आय ज्ञात कीजिए। उसकी आय रियल में कितनी थी? तो 800 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 800 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16 और हमें यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। तो उसकी जो आय थी दोस्त वो कितनी थी? 16,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा भारी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, सेम वैसे ही है, आपको बस समझना है कि इसको करना कैसे है। ठीक है। एक कारखाने में बने हुए मोबाइल में से 20% खराब है। ऐसे भी हो सकता था एक व्यक्ति की आय में से 20% उसने कहीं खर्च कर दिया, तो उसको हमको उसी नजरिए से देखना है। एक कारखाने में बने हुए मोबाइल में से 20% खराब है तथा बाकी के 15% लोकल मार्केट में बेच दिए जाते हैं। अब बचे हुए 8,840 मोबाइल अमेरिका को भेज दिए जाते हैं। तो बताइए कारखाने में कुल कितने मोबाइल बने हैं? इसको कर पाएंगे क्या आप? बताइए मुझे, कर पाएंगे क्या? आप कहेंगे सर बन जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, वैसे ही करना है। जो लास्ट में बचेगा उसकी वैल्यू 8,840 के बराबर निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है और जो भी यहाँ पर बचेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी दोस्त कमेंट्स बॉक्स में छापना, मैं कमेंट्स बॉक्स देखूंगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 20% शिक्षा पर तथा 10% किराए पर खर्च करने के बाद भी 9,000 रुपए बचा लेता है, तो उसकी आय कितने रुपए है? यहां पे ये हमको दिया हुआ है। तो यहां पे मुझे ये बताइए, क्या शेष शेष करके निकालेंगे हम? नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेष का नहीं दिया है। क्या दिया है? एक व्यक्ति अपना आय का 25% भोजन पर करता है, 25% भोजन पर खर्च करता है। मान लो उसकी आय जो थी वो 100% थी। ठीक है। किसी भी व्यक्ति की आय कितने परसेंट होती है? 100% होती है। उसकी आय कितनी परसेंट थी? 100% थी। किस किस में खर्च कर दिया उसने? अपनी आय का भोजन पर कितना खर्च किया है दोस्त उसने? भोजन पर खर्च किया उसने 25%। शिक्षा पर कितना खर्च कर दिया उसने? शिक्षा पर खर्च किया उसने 10%। शेष का नहीं बोला, ध्यान रखना। शेष का बोला होता तो हम उस तरीके से कर सकते थे, लेकिन शेष का ना बोले तो इसका मतलब ये है कि इन सभी को जोड़ना है। भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च कर रहा है, शिक्षा पर 10% खर्च कर रहा है और किराए पर शिक्षा पर 20% खर्च करता है। शिक्षा पर कितना करता है? 20%। शिक्षा पर 20% खर्च करता है और किराए पर कितना परसेंट खर्च कर रहा है ये भैया? 10% खर्च करता है। तो टोटल इसने सैलरी का कितना परसेंट खर्च कर दिया है? इन सभी को जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 55%। 55% इसने सैलरी का हिस्सा खर्च कर दिया है, तो बचाया कितना परसेंट होगा दोस्त? 45%। और 45% की वैल्यू कितनी दी इसने हमको? 900 दी है। 9,000 दी है। 45% की वैल्यू कितनी दी है? 9,000। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू हो जाएगी
45 दूनी होगा हमारे पास 90, 1% की वैल्यू होगी 200 और उसकी सैलरी कितने परसेंट थी 100%। 100 का गुणा कर देंगे तो उसकी जो सैलरी थी दोस्तों कितने परसेंट थी, सॉरी कितने हजार थी, 20,000 थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कर सकते हैं, जब शेष लिखा हो तो हम उसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं, नहीं ऐसा लिखा हो डायरेक्ट लिखा हो, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 10% किराए पर खर्च करता है, करने के बाद भी 90 रुपए बचा लेता है, तो उसकी आय कितने रुपए है। एक तो तरीका ये हो गया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ये सबसे आसान तरीका है कि डायरेक्ट आप परसेंट को जोड़ दो, 100 में से घटा दो, जो भी बचेगा उसकी वैल्यू उसके बराबर रख दो। दूसरा तरीका फ्रैक्शन से ही अगर करना है आपको, तो मुझे ये बताइए पहला जो हिस्सा है वो कितना खर्च करता है, 25% खर्च करता है भोजन पर, ठीक है। अपनी आय का भोजन पर कितना परसेंट कर दिया इसने, 25% खर्च कर दिया। इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 भाग हुआ है किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है। फिर आगे क्या बोलता है, 20% शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा पर कितना करता है दोस्तों, शिक्षा पर करता है 20% खर्च। इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्त, हमारे पास 1/4 होगी। ये बात, ये 1 बटे कितने होगी, हमारे पास 5 होगी। फिर क्या बोला इसने कि किराए पर कितना खर्च करता है, ये लॉन्ग मेथड हो रही है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, है ना, क्योंकि आपको करना है डायरेक्ट वैसे ही, सभी परसेंट जोड़ दो, 100 में से घटा दो, तो शेष बचेगा उसको 9,000 के बराबर रख दो। किराए पर कितना कर रहा है, 10%। इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर धन तो सेम है, धन तो समान है उसका, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4, 5 और 10 का ले लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम आ जाएगा 20। तो हमने मान लिया कि उसकी जो आय थी वो कितने यूनिट थी, 20 यूनिट थी। उसकी आय कितनी यूनिट थी दोस्त, 20 यूनिट थी। इस 20 यूनिट का 1/4 भाग वो शिक्षा भोजन पर खर्च कर रहा है, तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट हो गया है। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। शिक्षा पर कितना कर रहा है, 1/5 कर रहा है। 20 का 1/5 निकालो, कितना आएगा दोस्त, आपके पास 4 यूनिट आएगा। इतना रुपया खर्च कर चुका है वो, ठीक है। अब किराए का निकालो जरा, किराए का कितना हो जाएगा, 1/10। 10 का 1/10 निकालोगे, 20 का 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 यूनिट। तो उसने खर्च कितना कर दिया है दोस्त, मुझे ये बताइए। 5 और 4 कितना, 5 और 4 9 और 2 कितना हो गया, 11। टोटल इनकम थी उसकी 20 यूनिट, 11 यूनिट खर्च कर चुका है, तो बचाया कितना यूनिट होगा दोस्त, उसने 9 यूनिट बचाया होगा। इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 9,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,000। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है दोस्तों, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20,000। खत्म काम। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट क्या था, सबको जोड़ दो भाई, 25, 20 और 10 कितना हो गया, 45, 55%। 100% में से 55% खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 45%। इस 45% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9,000 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 200। उसकी आय कितने परसेंट होगी, 100%। 200 में 100 का गुणा करोगी तो कितना आ जाएगा, 20,000। ऐसे डायरेक्ट हम कर सकते थे, ठीक है। मैं आपको दिमाग चलाना सिखा रहा हूं, ठीक है, कि दिमाग हम किस तरीके से चलाएं। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, राम अपनी आय का 12.5% मनोरंजन पर, 20% शिक्षा पर तथा 8% भ्रमण पर खर्च कर देता है। उसके बाद भी उसके पास 570 रुपए बचा लेता है, तो राजेश की आय ज्ञात करो। करो भाई, 20 और 8 कितना हो गया, 28। 28 में यदि हमने 12 जोड़ा, 28, 20 और 8 28, 28 में यदि हमने 12 जोड़ा तो कितना होगा आपके पास, तो आप कहेंगे सर 12 जोड़ोगे 28 में तो हो जाएगा 40, मतलब ये 40.5, ठीक है। मैंने कहा किस किस पर कितना खर्च कर रहा है, पूरा खर्च निकाल लो। इसमें जोड़ेंगे हम 8% प्लस 20%, ये खर्च कर दिया है इसने। टोटल उसकी आय कितनी रही होगी, 100%। इन सबको जोड़ो, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और कितना हो गया, 40, और ये हो गया आधा। मतलब उसने जो खर्च किया है वो कितना किया है इसने, 40.5% खर्च कर दिया है। कितना खर्च कर दिया है दोस्त, 40.5%। तो बचाया कितना होगा उसने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 40.5 भी लिख पा रहे थे। खर्च कितना कर दिया उसने, 40.5। इसको हम अगर 12.5 को ऐसा लिखें, 12.5 चलेगा, आप कहीं सर चलेगा, ठीक है। उसने खर्च कितना कर दिया दोस्त, उसने खर्च कर दिया है 40.5। तो 100% में से 40.5 खर्च कर दिया है, तो बचाया कितना होगा, आप कहेंगे सर 100 में से 40 घटाएंगे हम, कितना मिलेगा हमारे पास, 20। 20 में से एक और घटा दो तो उसने बचाया होगा 19.5%। शेष कितना बचाया होगा, 19.5% बचाया होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 570। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 570 बटे
19.5 हटाओगे, दशमलव लगा दिया हमने, और यहाँ कितने का गुणा कर दोगे, 100 का गुणा कर दोगे। कट रहा है किसी से क्या, 5 से काट दो इसको आराम से जरा। 5 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास 15, बचेंगे कितने हमारे पास दोस्त यहाँ पर 4 बचेंगे। 5 नाम कितना हो गया हमारे पास 45, ठीक है। 5 भी सम कितना हो गया है 100, काटो जरा। 19 दूनी कितना होता है 38, 19 दिया कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 57। ये 2 से हम ये 2 को भी काट देंगे, काट दिया तो 300 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3000। तो उसकी जो इनकम थी दोस्त वो कितनी हो जाएगी 3000 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आए।